चेताया गया था तुर्की को, आएगा बड़ा भूकंप, नहीं माना तुर्की। अब भारत की बारी भी आ सकती है दोस्तों। क्या तुर्की और सीरिया के बाद क्या भारत में भी आ सकता है भूकंप? दरअसल तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी डच रिसर्चर फ्रैंक होगर बीट्स ने पहले ही कर दी थी, जो सच साबित हुई। वहीं अब उन्होंने एक और भविष्यवाणी की है जो भारत और पाकिस्तान को डराने वाली है। उन्होंने कहा है कि अब इस मुसीबत का अगला टारगेट एशियाई देश है। भारत और पाकिस्तान में भी शायद भूकंप की तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल सकता है। अब भले ही लोगों ने फ्रैंक की बातों पर पहले ध्यान न दिया हो, लेकिन उनकी भविष्यवाणी के ठीक कुछ दिन बाद तुर्की में जो त्रासदी आई, उसके बाद फ्रैंक पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। वैसे उनकी भविष्यवाणी को कुछ लोग सटीक मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि यह सिर्फ एक तुक्का था। लेकिन इस बहस ने एक नए सवाल को भी जन्म दे दिया है। ये क्या वाकई भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? इसे लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, तो क्या होगा? भारत के किन हिस्सों में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है? और हाँ, ये भी जरूर जान लीजिएगा कि कहीं आपका इलाका भी तो डेंजर जोन में नहीं आने वाला। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद भारत को लेकर भविष्यवाणी आई है। इसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में बड़ा भूकंप आएगा और भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब इस भविष्यवाणी के बाद जब आप ये सुनेंगे कि भारत में हर साल कम से कम 1000 बार भूकंप आते हैं, तो शायद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी की माने तो इन भूकंप के झटकों में से 200 से 250 बार धरती का हिलना लोगों को महसूस होता है। हमारे देश की जमीन का करीब 59% हिस्सा भूकंप के हाई डेंजर वाले जोन में है। सबसे ज्यादा खतरा हिमालयी इलाकों को है। इस इलाके में कुछ ऐसे तगड़े भूकंप आ चुके हैं जो रिक्टर स्केल पर बेहद हाई डेंसिटी वाले थे। सन 1897 में शिलोंग पठार पर 8.1 तीव्रता का एक भूकंप आया था। सन 1905 में कांगड़ा में 7.8 इंटेंसिटी का भूकंप आया था। सन 1934 में बिहार नेपाल बॉर्डर पर 8.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि बहुत तेज होता है। साल 1950 में अरुणाचल चीन सीमा पर 8.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो वहीं साल 2015 में 7.9 तीव्रता का भूकंप नेपाल में आया था। इन इलाकों में मीडियम से खतरनाक लेवल के भूकंप आते हैं, क्योंकि इन इलाकों के करीब ही 2 महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और तिब्बतन प्लेट्स आपस में टकराती हैं, प्रेशर रिलीज करती हैं, इससे भूकंप आता है। इस पूरे 2400 किलोमीटर के इलाके में सबसे ज्यादा खतरा है। वैसे भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 5 अलग अलग भूकंप जोन्स में बांटा है। देश में 5वें जोन को सबसे ज्यादा खतरनाक और सक्रिय माना जाता है। इस जोन में आने वाले राज्यों और इलाकों में तबाही की आशंका सबसे ज्यादा होती है। 5वें जोन में देश की पूरी जमीन का 11% हिस्सा है। चौथे जोन में 18%, तीसरे जोन में 30%। सबसे अधिक खतरा जोन 4 और 5 वाले राज्यों को है। अब किस जोन में राज्य या उसका कौन सा इलाका आता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि एक ही राज्य के अलग अलग इलाके अलग अलग जोन्स में आते हैं। ज्यादा खतरे वाले जोन 3, 4 और 5 की बात करें तो अर्थक्वेक जोन 3 में केरला, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा, गुजरात और पंजाब के हिस्से, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार का कुछ इलाका, झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका आता है। महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इसी में शामिल है। यानी इन इलाकों में भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं अर्थक्वेक जोन 4 की बात करें तो इस जोन में जम्मू कश्मीर का हिस्सा, लद्दाख का हिस्सा, हिमाचल और उत्तराखंड का कुछ इलाका आता है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार और पश्चिम बंगाल का छोटा हिस्सा, गुजरात, पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का छोटा हिस्सा इस जोन में आते हैं। और फिर सबसे खतरनाक जोन यानी कि जोन 5 में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा, जिसमें कश्मीर घाटी आती है, हिमालय का पश्चिमी हिस्सा आता है, उत्तराखंड का पूर्वी इलाका, गुजरात का कच्छ, उत्तरी बिहार का हिस्सा, भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। वहीं पाकिस्तान में भूकंप आने की भविष्यवाणी को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। वहां लोगों को डर है कि तुर्की और सीरिया जैसी तबाही पाकिस्तान में भी मच सकती है। इसे लेकर पाकिस्तान के नेशनल साइस्मिक मॉनिटरिंग सेंटर ने बयान जारी किया है। कहा है कि पाकिस्तान में भूकंप आने की भविष्यवाणी सच नहीं है। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और कोई भी पहले से नहीं जान सकता कि वो कब हमला करेगा। जी हाँ, कुछ लोग भूकंप की इस भविष्यवाणी की आलोचना भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं।
वैसे आपको बता दें कि IIT रुड़की में पिछले 60 सालों से भूकंप पर रिसर्च किया जा रहा है। इस दौरान जमीन में होने वाले बदलाव, उससे पैदा होने वाले खतरों को समझने के साथ ही भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने पर काम किया जा रहा है। यहाँ के प्रोफेसर मानते हैं कि पूरा भारत भूकंप की जद में है। भूकंप के खतरे को देखते हुए इसे अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, लेकिन देश का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भूकंप से बचा जा सके। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने में ही लगाना चाहिए। वहीं जहां तक भूकंप की भविष्यवाणी की बात है, तो जानकारों के मुताबिक भूकंप की भविष्यवाणी करने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली वो जगह जहां भूकंप आएगा, दूसरा टाइम यानी कब आएगा, तीसरा उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर ये तीनों चीजें बता दी जाएं तब तो यह माना जाएगा कि भविष्यवाणी सच है। फिलहाल इन तीनों के बारे में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। दूसरा रीजन ये कि भूकंप जमीन के काफी अंदर की गतिविधि है, इसलिए इंसान उसे माप नहीं सकते, ना ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल यह भी है कि जब भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तो आखिर फ्रैंक हुगर-बीट्स की भविष्यवाणी कैसे सटीक साबित हुई। इस पर SSGS, जिस संगठन के लिए हुगर-बीट्स काम करते हैं, उसने ट्वीट किया है कि फ्रैंक ने चंद्र और ग्रही ज्यामिति मॉडल के आधार पर, यानी कि मून और प्लैनेटरी जियोमेट्री मॉडल के हिसाब से मिल रहे संकेतों से भूकंप की भविष्यवाणी की थी। बता दें कि वो कई बार इस तरह की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन इनमें से तमाम सटीक नहीं रह पाई थी। इस बार उनका अंदेशा बिल्कुल फिट रहा। अब जहां तक बात भूकंप और ग्रह नक्षत्रों की है, तो गर्ग संहिता, जी हां, हिंदू पुराण गर्ग संहिता के अनुसार भूकंप अधिकतर ग्रहण, पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास आते हैं, जब बड़े ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, गुरु एक दूसरे के केंद्र या त्रिकोण में हो, तब भूकंप की संभावना अधिक होती है। बड़े भूकंप ज्यादातर मिडनाइट, नून या फिर सुबह के समय आते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के समय मंगल पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ में थे और शनि वायु तत्व की राशि कुंभ में गोचर कर रहे थे। शुक्र भी कुंभ राशि में थे और सूर्य पृथ्वी तत्व की राशि मकर में चल रहे थे। संयोग से यह भूकंप 5 फरवरी की पूर्णिमा के अगले दिन सुबह के समय ही आया था। और इन ग्रह नक्षत्रों की माने तो जानकार बता रहे हैं कि 20 फरवरी की अमावस्या और 7 मार्च की पूर्णिमा ग्रह गणित के अनुसार प्राकृतिक उत्पातों जैसे भूकंप और बड़े नेताओं के लिए बेहद संवेदनशील है। वृषभ राशि में चल रहे मंगल और कुंभ के शनि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तरी भारत के लिए प्राकृतिक उत्पातों का संकेत दे रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये बताना कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वैसे तो न जाने कितनी बार दुनिया खत्म होने के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है क्या कभी? वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है? क्या आप इस भविष्यवाणी पर बिलीव करते हैं? और अगर भूकंप आ जाता है सीरिया और तुर्की लेवल का भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो भारत तो अपनी सुरक्षा किसी न किसी तरीके से कर लेगा, लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। पर हमसे ज्यादा क्या पाकिस्तान तैयार है? अभी जो उसकी स्थिति है, वो क्या रेस्क्यू ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर पाएगा? बहुत मुश्किल हो रहेगा पाकिस्तान के लिए, और भारत को भी कमर कसनी होगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट संदेश था वीडियो के अंदर। जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।